नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है चमत्कारी टोटके में। अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को मिलती है ऐसे सजा। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को कैसी सजा मिलती है, आइए जानते हैं। हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जी सके, इसलिए मौत का नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है। पर मरना तो सबको एक दिन है। कुछ लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, वहीं कुछ लोग अचानक इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अल्पायु में हुई मृत्यु को लोग तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिसकी मृत्यु अल्पायु में हो जाती है, उन आत्माओं के साथ क्या होता है, जिसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, यानी कि अल्पायु में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे मृत्यु के बाद कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या फिर हिंसक प्राणी द्वारा मार दिया जाता है, या फिर जो विष अग्नि से मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या सांप के काटने से मर जाता है, या जिसकी मृत्यु दुर्घटना में हो, किसी भी प्रकार की आपदा के कारण हो जाए, ये सब अकाल मृत्यु है। अगर मनुष्य के निर्धारित उम्र से पहले कोई व्यक्ति काल के गाल में समा जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जिस भी मनुष्य की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, वो 3, 10, 13 या 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। वहीं अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी सभी इच्छाओं, यानी कि भूख, प्यास, कामना, राग, दोष, क्रोध, लोभ, सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि परमात्मा द्वारा उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अब सवाल ये होता है कि अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। सीधा सीधा जवाब है कि अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा को बहुत तड़पाया जाता है। जब तक कि जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, तब तक उसे नरक की घोर यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अल्पायु में मर जाते हैं, वो भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या फिर क्षेत्रपाल योनि में भटकते हैं, तब तक जब तक कि परमात्मा द्वारा निर्धारित आयु पूरी ना हो जाए। और जब भी कोई स्त्री अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त करती है, वो भी इसी तरह अलग अलग योनियों में भटकती है, लेकिन उसके नाम अलग हैं। जैसे कोई नव युवती शादीशुदा से कम उम्र में अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह चुड़ैल बनती है। वहीं कुंवारी कन्या की मृत्यु अल्पायु में हो तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। अकाल मृत्यु के बाद ये तो आपने जान लिया, लेकिन दोस्तों, अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके बारे में भी गरुड़ पुराण में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। अकाल मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि पाप करना, दुराचार, भ्रष्टाचार, स्त्रियों से आसक्ति रखना, झूठ बोलना, ये सब अकाल मृत्यु के कारण होते हैं। जो वेदों के ज्ञान ना होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता, जो आलस की वजह से कर्म का परित्याग कर देता है, जो पराई स्त्री में अनुरक्त रहता है और जो अपने कर्मों का परित्याग कर देता है, उनका परित्याग करके दूसरों के कर्मों में संलग्न रहता है, उसे कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है, वो भी अगले जन्म में समय से पहले अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष बताई गई है। एक सामान्य आयु है, लेकिन वर्तमान में इंसान 50 वर्ष तक भी नहीं जी पाता। इसका कारण है पाप करना, व्यभिचार करना, अपवित्रता, और इसी वजह से व्यक्ति की मृत्यु असमय हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? हमारे वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं।